चल देखिए, एक नए टॉपिक के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग का साथ रहेगा तो आगे बढ़ेंगे ही। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, 99% स्टूडेंट ऐसे हैं जो ग्राफ के बारे में सुने ही नहीं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ। ठीक, तो ग्राफ में सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि बेसिक एकदम स्टार्ट कर रहे हैं कि ग्राफ के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो ग्राफ ग्राफ के लिए क्या क्या किस किस के बारे में जानना जरूरी है। ठीक, तो इसमें हम लोग पहला ये जानना जानना जरूरी है, पहला कि अक्ष कितने होंगे। ठीक, अक्ष कौन कौन होगा। एक होगा एक्स एक्सिस और दूसरा होगा वाई एक्सिस। दूसरा वाई एक्सिस। ठीक, ये हमें लेना जरूरी है। दूसरा, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को किस प्रकार रखना है। तो एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को ऐसे प्लॉट करना है जिसमें क्या हो कि ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करें। ठीक, तो ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ठीक, ये इसके बीच का एंगल कितना 90, ये कितना 90, ये कितना 90 और ये कितना 90। ठीक, हर एक एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा हमें क्या रिक्वायरमेंट है। तीसरा चीज हमें होता है स्केल। स्केल जिससे हम इसको बराबर बराबर भाग में नाप सकें। ठीक, जिससे हम बराबर बराबर नाप सकें। ठीक है, तो ये नाम एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस पर क्या लिखें और वाई एक्सिस पर क्या लिखें। ठीक है, अच्छा। पांचवा, कोऑर्डिनेट निर्देशांक। ठीक, निर्देशांक हम लिख लेंगे कि एक्स एक्सिस पर कौन सा निर्देशांक यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा। तो ये हो जाए, ये ले लेंगे, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। छठवां, छठवां जब एक्स एक्सिस पर लेंगे, एक्स जब, या ये लिख रहे हैं एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस पर वाई कितना होता है 0 और वाई एक्सिस पर एक्स कितना होता है 0। ठीक, इतनी चीजें हमें ध्यान में रखना है। इतनी चीजें हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। लीनियर ग्राफ। ठीक, आगे देखते हैं लीनियर ग्राफ। अब इसमें मान लो कि हमने एक चीज लिया, फंक्शन लिया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये क्या है, लीनियर है। अब इसमें पहले ये समझे कि m क्या है। ये m जो है स्लोप है, m जो है स्लोप है। ये c जो है जहां इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, अच्छा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि y बराबर x का ग्राफ खींचेंगे। तो y बराबर x का ग्राफ कैसे निकालेंगे, पहले देखें।
y बराबर x का ग्राफ निकालने के लिए हमने यहाँ एक टेबल बनाया, यहाँ लिखा x और यहाँ लिखा y और यहाँ लिखा कोऑर्डिनेट निर्देशांक। ठीक है, करेंगे क्या कि एक बार इसको हमने जीरो लिया, x को जीरो लेंगे तो y कितना जीरो, अब y को जीरो लेंगे तो x भी जीरो, x को वन लेंगे तो y भी वन, टू लेंगे तो टू, थ्री लेंगे तो थ्री। अब क्या करेंगे कि हम सबसे पहले प्लॉट करेंगे x एक्सिस और y एक्सिस। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस। इसमें हम थोड़ा सा ये भी ले लें, माइनस वन लेंगे तो माइनस वन, माइनस टू लेंगे तो माइनस टू, माइनस थ्री लेंगे तो माइनस थ्री। ठीक है, अच्छा तो हमने क्या किया कि कोऑर्डिनेट लिखना शुरू किया। ठीक, पहला कोऑर्डिनेट क्या है जीरो जीरो, तो ये होगा जीरो जीरो। ठीक, दूसरा क्या है वन कामा वन, तो मान लेते हैं कि ये वन है, तो वन कामा वन, एक्स भी वन और वाई भी वन, तो कहाँ आएगा यहाँ ये और ये, तो यहाँ आ गया वन कामा वन। ठीक है, बराबर, ठीक वन कामा वन, यहाँ आ गया वन कामा वन। फिर टू कामा टू, इतना ही दूरी ले ले ये और इतना ही दूरी ले ले ये, तो कहाँ मिलेंगे ये दोनों, यहाँ, ये दोनों मिल जाएंगे यहाँ। ठीक, टू कामा टू, थ्री कामा थ्री, तो थ्री कामा थ्री कुछ ऐसा आएगा। उसी तरह से माइनस वन कामा वन, तो ये माइनस वन और ये माइनस वन, तो ये आ जाएगा यहाँ, ये आ जाएगा यहाँ। ठीक, फिर माइनस टू कामा माइनस टू, तो ये माइनस टू माइनस टू, तो ये आ जाएगा यहाँ। फिर ये माइनस थ्री का माइनस थ्री, तो ये ले लेते हैं यहाँ। ठीक है, ये हम कोऑर्डिनेट इसमें फाइंड कर लिए। ठीक, तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे मिला देंगे, इसको मिला देंगे, इसको सभी पॉइंट को एक दूसरे से मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे। ठीक, ऐसे एक लाइन खींचेंगे। ठीक, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। ये क्या है स्ट्रेट लाइन, इसी को बोलते हैं y इज इक्वल टू एक्स। ठीक, तो इस प्रकार हम ये ग्राफ को बना सकते हैं। ठीक, अच्छा इसी सवाल को अगर ऐसे कहा जाए y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री, ठीक y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री, तब क्या करेंगे, ये हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट है, यानी ये कहाँ पे कट करेगा तीन पर ना। तो इसका हम अगर ग्राफ बनाए, पहले क्या बनाए टेबल बनाए, ये x और ये y और ये निर्देशांक। ठीक, तो क्या आएगा, ये आएगा x जीरो लेंगे, x जीरो लिया तो क्या मिला y इक्वल टू थ्री मिला, y जीरो लिया तो x इक्वल टू क्या मिला, y इक्वल टू जीरो लिया तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस तीन बटे दो, माइनस तीन बटे दो। ठीक, फिर अगर हम एक लें वन, वन लिया x की वैल्यू वन, तो y की वैल्यू दो तीन पाँच, फिर x की वैल्यू अगर माइनस वन ले लें तब क्या होगा, दो एकम दो, तीन में से दो गया एक, प्लस का एक आ जाएगा ना। ठीक, एक माइनस का दो ले लेते हैं, माइनस का दो लेंगे तो क्या आएगा, दो दुना के चार, माइनस चार माइनस प्लस तीन, माइनस का एक। ठीक है, ये आएगा ऐसा, तो इसका निर्देशांक क्या क्या हो जाएगा, जीरो कामा थ्री, माइनस तीन बटे दो कामा जीरो, और एक कामा पाँच, और माइनस एक कामा एक, और माइनस दो कामा माइनस। ठीक, ये होगा। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक, अब देखें, अब इस पे हम निर्देशांक को प्लॉट करने जा रहे हैं, जीरो कामा थ्री, एक्स में कितना जीरो और वाई में कितना थ्री, तो ये हमारा मान ले एक दो और ये तीन, यानी जीरो कामा तीन, यानी यहाँ क्या हो जाएगा जीरो कामा
3, ठीक है। फिर उसके बाद -3/2 कामा 0, -3/2 का मतलब 1.5, -1.5 एक्स में, तो ये 1 और ये 2, तो यहाँ आएगा कहीं, तो यहाँ हो गया मैं यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा सॉरी इधर देखना, माइनस इधर है, माइनस इधर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस कितना 3/2 कामा 0, ठीक है। अच्छा फिर क्या है 1 कामा 5, एक एक्स एक्सिस में 1 और वाई एक्सिस में 3 हो गया, ये 4 और ये 5, यानी यहाँ पे आएगा 5, तो ये हो जाएगा ये 1 कामा 5, ठीक। उसके बाद फिर ठीक है, अब इसके बाद -1 कामा 1, -1 कामा 1, -1 ये और +1 ये, ठीक। तो ये कहाँ मिलेंगे दोनों, यहाँ, तो यहाँ मिलेंगे कितना -1 कामा 1, ठीक, -1 कामा 1, ठीक है। और दूसरा लास्ट क्या है -2 कामा -1, तो -2 ये और -1 ये, तो ये दोनों यहाँ आएंगे। चलो इतना ही रहने देते हैं, इतना ही पे देख लेते हैं, ज़्यादा खिचड़ हो जाएगी। अब इसको करेंगे क्या, इसको मिलाएंगे, सभी पॉइंट को क्या कर दें मिला दें, इसको हमने मिला दिया, ठीक, इसको हमने क्या कर दिया मिला दिया, ठीक है ना। इस ये भी कैसा आया स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हम यहाँ से जो x की वैल्यू निकालेंगे, इसको y को 0 मान के जो x की वैल्यू निकालेंगे उसी को काटते हुए जाएगा। दूसरी बात ये हम ध्यान दिए होंगे कि ये किसकी वैल्यू है y = 3, यानी ये जो भी हो, जो ये होगा c उसी पे कट करेगा, तो ये इस पर कट किया है 3 पर और 3 को काटते हुए निकल गया है, ठीक। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। ऐसे ऐसे ही पहले इसको देखें और इसको समझें, हर एक चीज 2 ग्राफ बनाएं, उसके बाद अगले लेक्चर पे कल मिलते हैं। धन्यवाद।